हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024-25 यानी मैं बात कर रहा हूं NMMS परीक्षा। इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको जब तक ये ना पता चले इसमें पढ़ना क्या है, यानी इसका कोर्स क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, तब तक आप तैयारी नहीं कर सकते। अगर आपको अपना टैलेंट पूरे यूपी में दिखाना है या राजस्थान में दिखाना है या भारत के किसी भी राज्य से हैं, अगर आप इन चैप्टरों को नहीं जानते तो आप इस परीक्षा को पास करना मुमकिन नहीं होगा। क्योंकि इसमें दो पेपर होते हैं, मानसिक योग्यता परीक्षण मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जहां पर 90 आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। दूसरा है आपका शैक्षिक योग्यता परीक्षण यानी सैट SAT, इसमें भी 90। लेकिन इसमें आपको देखेंगे कि बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जिन्हें आप शायद नहीं जानते। अगर आपको ये चैप्टर सारे पता चल जाए तब आप इस परीक्षा को 100% बीट कर सकते हैं और आप स्कॉलरशिप के हकदार बन सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम दोनों ही मैट और सेट दोनों का कोर्स फुल्ली कोर्स बताऊंगा, जिसे आप देख करके 100% स्कॉलर पाएंगे। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है हमारे पास मानसिक योग्यता परीक्षण। तो मानसिक योग्यता परीक्षण को हम लोग मेंटल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं। इसमें जो पहला प्रकार होता है, जो पहला प्रकार आता है वो आता है भाषिक तर्क शक्ति, यानी इसमें भाषा से जो है तर्क शक्ति को जोड़ा जाता है। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं? सदृशता परीक्षण है, वर्गीकरण है, कैलेंडर है, दिशा परिवर्तन है, कोडिंग और डिकोडिंग है, श्रृंखला परीक्षण है, मैट्रिक्स या लुप्त संख्या यहाँ पर ज्ञात की जाती है, वेन आरेख आपको चैप्टर पढ़ना है, गणितीय संक्रियाओं पर आधारित प्रश्नों को पढ़ना है और रक्त संबंध। इसके बाद व्यवस्थित क्रम परीक्षण और डाटा विश्लेषण भी आपको पढ़ना है। अगला जो पासा है, डाइस है, वो भी आपको पढ़ने पड़ेगी। अंक एवं वर्ण क्रम परीक्षण यानी इसकी सीरीज भी आपको पढ़नी पड़ेगी जो अल्फाबेट की होती है। अगला है आभासिक तर्क शक्ति, यानी जिसमें भाषा नहीं होती, इसमें आपको आभासिक बोलते हैं। उनमें सबसे पहला आता है सदृशता छांटना, दूसरा समान आकृति, तीसरा आकृतिक श्रृंखला को पूरा करना। कुल मिला के अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ से 90 प्रश्न मिलेंगे। दो प्रकार की रीजनिंग है, भाषिक तर्क शक्ति और आभासिक तर्क शक्ति। इसमें कम चैप्टर हैं, लेकिन जो अगला टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ढेर सारे चैप्टर हैं जिन्हें आप देख लीजिए। इसमें मैं पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसमें आपको 90 प्रश्न यहाँ पर भी मिलेंगे। 90 में आपका होगा क्या? इसमें विज्ञान होगी, इसमें विज्ञान आएगा, विज्ञान के 35 प्रश्न, फिर सामाजिक विज्ञान उसके 35 प्रश्न और 20 प्रश्न आपके गणित के होंगे। लेकिन इनमें आप इतना ही मत समझिए जो आप कम देख रहे हैं। विज्ञान में पहला, अगर आप विज्ञान को देखें, मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। पहला विज्ञान लेता हूँ। विज्ञान में पहला ही चैप्टर क्लास 8 में है, मानव विज्ञान, प्रौद्योगिकी और दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या उपयोग है। यहाँ से एक प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। फिर इसी में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, तीन ये विज्ञान हैं। तीनों विज्ञानों से 10-10 या 11-11 कुल मिला के 35 प्रश्न आते हैं। तो देखिए, भौतिक विज्ञान में आपको पढ़ना है मापन और गति, कार्य, शक्ति और ऊर्जा एवं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। कौन से? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ताप और ऊष्मा एक प्रश्न 100% आएगा। दाब और बल एक प्रश्न 100% आएगा। विद्युत, इससे 2 प्रश्न आपको मिलेंगे। ध्वनि से 1 प्रश्न मिलेगा। प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र, इससे भी 1 प्रश्न मिलेगा। चुंबकत्व से भी 1 या 2 प्रश्न मिलेंगे। कुल मिला के ऊपर वाले जो चैप्टर मैंने बताए, यहाँ से आपको 11 या फिर 12 अंकों की आपको यहाँ से मिलेंगे। अगला है रसायन विज्ञान, यानी केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? यहाँ पढ़ना पड़ेगा पदार्थ एवं परमाणु की संरचना भी पढ़ना है। परिवर्तन कौन कौन? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जो हमारे अड़ोस पड़ोस होते रहते हैं, ये सारे आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। रासायनिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है, ये कैसे होते हैं,
इनमें कौन कौन सी चीज़ें चेंज होती हैं, सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। खनिज और धातुएं आपको पढ़नी पड़ेंगी। संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक और मानव निर्मित वस्तुएं कौन कौन सी हैं, इस चैप्टर से भी आपको 1 से 2 प्रश्न मिलेंगे। कार्बन और इसके यौगिक 100% यहाँ से आपको कई प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न यहाँ पर मिल जाते हैं। अगला आपको है वायु और जल, यहाँ से भी 1 प्रश्न मिलेगा। तो कुल मिला के 11 से 12 यहाँ पर आपको प्रश्न मिलेंगे। फिर आती जीव विज्ञान, इससे भी आपको 12 या 13 प्रश्न मिलेंगे। जीव जगत क्या है उसके बारे में पढ़ना रहेगा। कोशिका से अंग तंत्र तक ये भी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। जैव प्रक्रम यानी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगला है पादप कार्यकी, ये भी पढ़ना है। लाभदायक और हानिकारक पौधे कौन है, जंतु क्या हैं, इनके लाभ क्या हैं, ये सारी चीजें। फसल उत्पादन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं इनका वर्गीकरण, भोजन और स्वास्थ्य और रोग, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। जीवों में अनुकूलन कैसे होता है ये पढ़ना है। और एक चैप्टर कभी कभी यहाँ से कंप्यूटर से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर लास्ट में हमने कंप्यूटर रख दिया है। कंप्यूटर से कभी कभी 1 या 2 प्रश्न, मोस्टली वैसे अभी तक 1 प्रश्न पूछा जाता है। अगला आ जाइए सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में इतिहास में 3 है। प्राचीन विज्ञान मतलब प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपकी आधुनिक इतिहास। तो देखिए प्राचीन अध्ययन में क्या क्या पढ़ना है। इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं, उसमें पाषाण काल संस्कृत क्या है, नदी घाटी सभ्यताओं का जन्म कैसे हुआ, वैदिक काल क्या है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में जो धार्मिक आंदोलन चले वो उनका क्या महत्व है, सल्तनत काल की संस्कृत क्या है, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्य उत्तर काल क्या है उसके बाद की क्या है, गुप्त काल क्या है, पुष्यमित्र वंश क्या है, राजपूत काल क्या है, 7वीं से 11वीं जो है शताब्दी तक का आपको पढ़ना है। 12वां है दक्षिणी भारत यानी 6वीं व 11वीं शताब्दी, यानी यहाँ से आपको 12 चैप्टर है, यहाँ से मुश्किल से आपको 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे। अगला है मध्यकालीन भारत, इसमें से इस्लाम का भारत में आगमन पढ़ना है, सल्तनत काल की शुरुआत पढ़नी है, सल्तनत काल का विस्तार यानी जो खिलजी वंश है 1290 से 1820 यानी तुगलक वंश 1320 से 1400, इतने ही तक पढ़ना ही पढ़ना है। सल्तनत का विघटन पढ़ना है, यहाँ हो सकता है कुछ गलत हो गया हो, सन आप देख लीजिएगा। सल्तनत कालीन संस्कृत पढ़नी है, दक्षिण के राज्य पढ़ने हैं, मुगल साम्राज्य पढ़ना है, शेरशाह सूरी पढ़ना है, अकबर पढ़ना है, जहांगीर, शाहजहां और आपको औरंगजेब भी पढ़ना है। मराठा का राज्य का उदय कैसे हुआ, आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन कैसे हुआ, कैसे व्यापार किए, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना कैसी हुई, भारत में कंपनी का राज्य कैसे चला, भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव कैसे पड़ा, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857 की क्रांति के बारे में आपको पढ़ना है, भारत में नव जागरण भी पढ़ना है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास भी आपको पढ़ना है, भारत में स्वाधीनता आंदोलन पढ़ना है, अंग्रेजों के भारत छोड़ने की व्यवस्था क्या थी, क्यों उन्होंने छोड़ा, नागरिक शास्त्र, यहाँ से भी आपको 12 प्रश्न मिलेंगे, भारतीय संस्कृति या सभ्यता और हमारा संविधान यानी भारतीय संविधान की ऊपर जो ऊपरी जानकारी वो आपको करनी है, यानी व्यवस्थापिका, कानून बनाना, भारतीय संघ क्या है, ये सारी चीजें पढ़नी है। देश की सुरक्षा और विदेश नीति क्या है, वैश्विक समुदाय और भारत। अगला फिर भूगोल से भी आपको 8-10 क्वेश्चन जुटाने हैं। हमारा सौरमंडल यानी खगोलीय पिंड पढ़ने हैं आपको, हमारी पृथ्वी, वायुमंडल, भारत और उनके पड़ोसी देश, प्राकृतिक प्रदेश और जनजीवन, प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा, उद्योग धंधे, भारत, यातायात, व्यापार एवं संचार। गणित, यहां से आपको 20 प्रश्न मिलेंगे बच्चों। यहां पर पहला जो चैप्टर मिलता है संख्या पद्धति, इससे सबसे अधिक प्रश्न 2 से 3 प्रश्न कभी कभी मिल जाया करते हैं। एक तो 100% मिलेगा, उसके बाद वर्गमूल और घनमूल से आपको मिलेंगे, घन और घनमूल से मिलेंगे, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त से भी मिल सकते हैं, वाणिज्य गणित से भी, व्यापारिक गणित से भी मिलेंगे, प्रतिशतता से मिलेंगे, लाभ हानि से मिलेगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि
से भी मिल सकते हैं, बट्टा से मिल सकता है, डिस्काउंट से, बैंकिंग से मिल सकते हैं, क्षेत्र वित्ती 100% मिलेगा, समुच्चय सिद्धांत कभी आता है कभी नहीं आता है, सांख्यिकी से 100% मिलेंगे आपको, प्रायिकता से भी प्रश्न 1 से 2 मिलेंगे, बीज गणित की अवधारणा और बीजी व्यंजक के बारे में पढ़ के जाना है, समीकरण यानी रैखिक समीकरण पढ़ के जाना है, युगपत समीकरण भी आपको पढ़ने हैं, वर्ग समीकरण पढ़ना है, ज्यामितीय अवधारणा पढ़नी है, कोण क्या है, लंब क्या है, समांतर रेखाएं क्या हैं, त्रिभुज क्या है, वृत्त क्या है, चक्री चतुर्भुज क्या है, कार्तीय तल क्या है, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और समित यानी समरूप त्रिभुज क्या है, और त्रिकोणमिति का भी हल्का फुल्का परिचय आएगा। कुल मिला के आप यहाँ पर देख रहे होंगे 25 आपको चैप्टर दिखाए जा रहे हैं जिससे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जितने भी टॉपिक्स हैं इन्हें आप एक बार जरूर देखिएगा, तभी आप अपनी जो स्कॉलरशिप पा पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में।